तारीख थी 23 मई 2024। वक्त सुबह के करीब 11 बजे और जगह केरल का कोल्लम इलाका। पुलिस को खबर मिलती है कि साइकिल से घर लौटे रहे सी पप्पाचन नाम के एक शख्स को कार ने टक्कर मार दी है। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। पुलिस हिट एंड रन का केस दर्ज करती है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए टक्कर मारने वाली कार की तलाश में जुट जाती है। हालांकि कुछ दिन बाद ही कार चलाने वाला अनमोल नाम का व्यक्ति पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और कानूनी कार्यवाही के बाद उसे जमानत मिल जाती है। आरोपी के सामने आने के बाद लगता है कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन तभी मामले में एक नया मोड़ आता है। दरअसल इस हादसे में जिस पप्पाचन की मौत हुई वो काफी रईस था, लेकिन साथ ही हद से ज्यादा कंजूस भी था। इतना कंजूस कि बैंक में लाखों रुपए जमा होने के बावजूद हर जगह साइकिल से ही जाता था। उसकी मौत के बाद जब परिवार के लोग पहुंचे तो बेटी को कुछ शक हुआ और उसने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और कड़ियों को जोड़ते हुए जब केस का खुलासा किया तो कत्ल की एक ऐसी कहानी खुलकर सामने आई जिसने पुलिस अफसरों को भी हैरान कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हसमुद्दीन है और आज की कहानी एक ऐसी लड़की की साजिश का जो खुद अपने ही जाल में फंस गई। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते। 62 साल के पप्पाचन अपने परिवार से दूर केरल के कोल्लम में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी सरकारी स्कूल से रिटायर्ड टीचर थी और लगभग 100 किलोमीटर दूर कोट्टायम में रहती थीं। बेटा मिडिल ईस्ट के एक देश में और बेटी उत्तर प्रदेश में थी। मौत के बाद शोक सभा के लिए परिवार के लोग पहुंचे तो उनकी बेटी ने बैंक जाकर अपने पिता के अकाउंट का ब्यौरा मांगा। पिता का खाता कोल्लम में मुथट्टू मिनी निधि लिमिटेड की शाखा में था, लेकिन ब्रांच मैनेजर सरिता ने खाते के बारे में कुछ ठीक जवाब नहीं दिया। बस यहीं से बेटी को शक हो गया। उन्होंने ब्रांच के एक और कर्मचारी से बात की तो पता चला कि उनके पिता के खाते में कुछ गड़बड़ी की गई है। बेटी ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उनके पिता की मौत का मामला एक बार फिर से खुल गया। पुलिस ने सबसे पहले आरोपी ड्राइवर की हिस्ट्री और उसकी कॉल डिटेल खंगाली। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक छानबीन में पता चला कि ड्राइवर अनमोल एक हिस्ट्री शीटर है। साथ ही कॉल डिटेल से यह भी पता चला कि मई के दूसरे हफ्ते में एक नंबर पर उसकी लगातार बात हुई थी। पुलिस ने नंबर की जानकारी निकाली तो अफसर हैरान रह गए। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि ब्रांच मैनेजर सरिता का था। पुलिस के अफसर सोच में पड़ गए कि आखिर एक हिस्ट्री शीटर की कॉल डिटेल में ब्रांच मैनेजर सरिता का नंबर क्यों है। अब पुलिस ने इन दोनों के बीच का कनेक्शन तलाशना शुरू किया। इधर पप्पाचन के परिवार ने उनके खाते में हेरफेर का शक होने पर ऊपर के अधिकारियों से भी शिकायत की थी और जांच में पता चला कि उनके खाते में 25 लाख रुपए की गड़बड़ी हुई है। ये रकम सरिता ने निकाली थी और बाद में वापस कर दी। मामले में एक्शन लेते हुए अधिकारियों ने सरिता को एक दूसरे अधिकारी सहित नौकरी से निकाल दिया। इसी बीच सरिता और कार ड्राइवर के बीच कनेक्शन खोज रही पुलिस को भी सफलता मिल गई। दरअसल करीब 5 साल पहले सरिता कोल्लम में एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी। यहाँ अनमोल भी काम करता था। जो लोग इस कंपनी से कार लोन लेने के बाद किस्त नहीं चुका पाते थे, अनमोल ऐसे लोगों से गाड़ी रिकवर करता था। सरिता और अनमोल की पहचान यहीं पर हुई थी। इसके बाद सरिता मुथट्टू मिनी निधि लिमिटेड में ब्रांच मैनेजर बन गई और यहां उसकी नजर पप्पाचन के बैंक अकाउंट पर पड़ी। पप्पाचन लखपति थे, लेकिन रहते गरीबों की तरह थे। यहां तक कि आने जाने के लिए भी उन्होंने एक साइकिल खरीद रखी थी। ब्रांच में 76 लाख रुपए की बड़ी रकम जमा होने के साथ साथ उन्होंने शेयर मार्केट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। हालांकि पप्पाचन को पैसे खर्च करने से ज्यादा खुशी उन्हें बचाने में मिलती थी। पप्पाचन ने एक दिन जब अपनी पासबुक में एंट्री कराई तो देखा कि उसके खाते में जमा रकम पर ब्याज नहीं मिल रहा है। उन्होंने पूछताछ की तो ब्रांच के एक कर्मचारी ने बताया कि मैनेजर सरिता ने उनकी रकम पर 4 लोन लिए थे।
इस बारे में जब पप्पाचन ने सरिता से पूछा तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि इसके बाद भी पप्पाचन ने सरिता से पूछताछ जारी रखी और उसके दफ्तर वाले फोन पर लगभग हर दिन कॉल करने लगे। सरिता को जब लगा कि उसकी पोल खुल सकती है तो उसने पप्पाचन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और इस प्लान में उसने अपने पुराने साथी अनमोल को शामिल किया। सरिता को मालूम था कि पप्पाचन अपने परिवार से अलग रहते हैं। ऐसे में उसने सोचा कि परिवार के लोगों को उनके खाते की जानकारी नहीं होगी और उनकी हत्या के बाद वो सारी रकम हड़प लेगी। मई में सरिता ने अनमोल से संपर्क किया और उसे 2 लाख रुपए में पप्पाचन की हत्या का काम सौंप दिया। अनमोल को 20,000 रुपए एडवांस भी दे दिए गए। अनमोल ने कई बार पहले ऑटो रिक्शा के जरिए पप्पाचन की साइकिल को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। इधर पप्पाचन लगातार सरिता से अपनी रकम का हिसाब मांग रहे थे। अब सरिता ने अनमोल से कहा कि अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो वो किसी और को हत्या की सुपारी दे देगी। 23 मई को अनमोल ने अपने एक जानने वाले से गाड़ी उधार मांगी और पप्पाचन की हत्या का प्लान तैयार किया। साजिश को अंजाम देने के लिए सरिता ने पप्पाचन को कॉल किया और बताया कि वो मिलकर उसकी रकम के मामले को सुलझाना चाहती है। पप्पाचन ने साइकिल उठाई और उसकी बताई हुई जगह के लिए निकल गया। हालांकि रास्ते में जैसे ही पप्पाचन एक सुनसान जगह पर पहुंचे, अनमोल ने उन्हें पीछे से टक्कर मारकर उन्हें कुचल दिया। इस दौरान अनमोल के गैंग के लोग पहले से वहां खड़े थे, जो टक्कर लगते ही पप्पाचन के पास पहुंचे और जानबूझकर उसे अस्पताल पहुंचाने में देर की। अगले दिन 24 मई को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सरिता की इस साजिश का पर्दाफाश कभी नहीं होता अगर पप्पाचन की बेटी मामले में एक्टिव ना हुई होती। इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।